स्वामी प्यारे द्वार पे सुन लो विनती हमारी, आए हैं स्वामी प्यारे द्वार पे। बोले हैं देवता करके आस प्रभु हम आए, पूर्ण करो हमारी। हाँ करके आस प्रभु हम आए, पूर्ण करो हमारी। अरे प्यारे बिना कोई न पूछेगा, प्यारे बिना कोई न पूछेगा, उसकी है हमारी देवने ऐसे उचारी, आए ही स्वामी प्यारे द्वार पे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की जैसी टेर सुनी है, वैसा अरे टेर सुनी है ऋषि जी ने, और दया हृदय की आई। अरे बोले मन में धीरज धारो, बोले मन में धीरज धारो, तुमको समझ आई उसने ऐसी उतारी, आए हैं स्वामी प्यारे द्वार पे। आज देवताओं ने आ जाकर के कहा, प्रभु हमारे ऊपर दया कर दो, हमारे ऊपर दया करो। जवाब दिया ब्रह्मा जी ने, इंद्र पहले तो तुम अपना काम खराब कर लेते हो, अपने इस अभिमान में, इस घमंड में किसी को नहीं देखते हो, बाद में फिर देवताओं का सहारा लेते हो, कहीं हमारे पास, कहीं भोले बाबा के पास, कहीं विष्णु भगवान के पास। इंद्र अगर तुम देवताओं से विजय पाना चाहते हो, बोले हाँ, देवताओं से विजय पाना चाहते हो और वृत्तासुर को मारना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तुम एक काम करो, तुम चले जाओ महात्मा दधीच के पास। बोले महात्मा दधीच के पास? फिर उनसे जाकर के उनकी हड्डियां ले आओ। बोले हड्डियों से क्या होगा? हड्डियों से ये होगा कि उस वृत्तासुर का मरण होगा, उससे हम धनुष बनवाए। धनुष बनवाओगे? हाँ। अब इंद्र जब चले, महात्मा दधीच के पास पहुंचे। आज दधीच महाराज जी से कहा जाकर के, प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, एक आस लेकर के आए हैं। बोले क्या आस लेकर के आए हो? हम ये आस लेकर के आए हैं कि वृत्तासुर और सारे दैत्य हमें बहुत परेशान करते हैं, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो हमें मिलेगा। महात्मा दधीच ने कहा, इंद्र आस लेकर के आए हो तो हम तुम्हें विमुख लौट करके जाने नहीं देंगे। जवाब दिया, प्रभु हमें आपकी हड्डियां चाहिए। बोले हड्डियां क्यों? कि हम उन हड्डियों से वज्र बनवाएंगे, धनुष बनवाएंगे। बोले धनुष? हाँ। महात्मा दधीच ने कहा था, इंद्र तुम तो हमारे शरीर की हड्डियां मांग रहे हो, लेकिन कोई भी अपनी एक उंगली काट करके थोड़ा खून की बूंद नहीं दे सकता, और तुम कह रहे हो कि हमें हड्डियां, लेकिन तुम आए तो अवश्य देंगे। महाराज दधीच ने अपने हड्डियां जब दी
उन हड्डियों से 3 धनुष बने। कितने? ये प्रसाद साथ साथ में उठाते चलो। 3 धनुष बने उन हड्डियों से। पहला धनुष टूट करके वृत्तासुर मरा। दूसरा धनुष जब टूटा राम और सीता का विवाह हुआ। तीसरा धनुष टूटा तब कंस मरा था। 3 धनुष बने थे। अब जो धनुष लेकर के जब आए, युद्ध जब हुआ, उसी धनुष को इंद्र ने क्या काम किया? धनुष साथ में लेकर के आए हैं। युद्ध जब हुआ उसी धनुष से और इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर जब मारा गया, इधर परीक्षित ने सवाल कर दिया श्री सुखदेव जी से, महाराज हमें ये बताइए कि ये वृत्तासुर जो था ये पूर्व जन्म में कौन था? वृत्तासुर पूर्व जन्म में कौन था? अब उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन अवश्य बताएंगे, तुमने सवाल अच्छा किया है, हम अवश्य बताएंगे कि ये पूर्व जन्म में कौन था। ये जो वृत्तासुर था ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का। और कैसा राजा है जरा थोड़ा गौर करें। पंखा पीछे से बांध दो। नगर में चित्रकेतु राजा बतलावे। सूरसेन नगर में ये चित्रकेतु नाम का राजा निवास करता है। लेकिन सावधानी जाके पास सुनो मेरे बात सुनो तलाई, सुनो तलाई। अरे हरे गते परंपार लला कोई नाई। अरे हरे गते परंपार लला कोई नाई। हरिगत की ऐसी लीला, ये चित्रकेतु जहां निवास करता है सूरसेन नगर में, लेकिन इसके रानियां थी 100। एक जगह 1000 लिखी देखी, 1 करोड़ देखी, 100 देखी, 500 देखी। जैसे जैसे विद्वानों का मत बन गया और वैसा ही वैसा लिख करके रख दिया। 100 रानियां थी चित्रकेतु के। 100 रानी होने के बाद भी इनके घर में कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है। तो चित्रकेतु बड़ा दुखी है कि मेरे 100 रानियां हैं फिर भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। एक दिन ये मरने का प्रण करके अपने घर से निकल गया कि मैं अब मरूंगा, मैं अब जीना नहीं चाहता। हाँ, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आज जब प्रण करके निकला, रास्ते में जब जा रहा है इसे बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी के लिए भटक रहा है लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा।
तब तक हुआ क्या, वहां पर अंगरा ऋषि का आगमन हो गया। जब अंगरा ऋषि का आगमन हो गया, अंगरा ऋषि ने कहा क्या हुआ राजन, और आज कुछ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, ये कुमलाया हुआ कैसा है, कारण क्या है? जवाब दिया प्रभु मैं क्या बताऊं। बोले नहीं बताओ, कारण क्या है? बोले कारण ये है कि मेरे घर में 100 रानियां हैं, फिर भी मेरे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज मेरी प्रारब्ध रेखा देखो और उस रेखा को देख करके ये बताओ कि संतान मेरे इस जीवन में है या नहीं है। अंगरा ऋषि ने प्रारब्ध रेखा देखी, प्रारब्ध रेखा देख करके कह दिया राजन तुम इस जन्म की बात करते हो, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब इस चित्रकेतु ने क्या काम किया, और सिर पीटना शुरू कर दिया, जमीन में सिर मारना शुरू कर दिया। अंगरा ऋषि ने इसको पकड़ा, पकड़ कर कहा राजन ऐसा ना करो। जवाब दिया महाराज अगर मेरे घर में संतान नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लौट करके घर पे वापस नहीं जाऊंगा। अंगरा ऋषि ने कहा तुम चिंता ना करो, चिंता मत करो। अंगरा ऋषि ने अपनी माया के द्वारा एक फल तैयार कर दिया। फल हाथ में लेकर के कहा राजन इस फल को ले जाओ, और ये फल तुम जिस रानी को खवा दोगे उस रानी के घर में बालक पैदा हो जाएगा। महाराज हाँ ये बताओ, बोलिए। फलते बच्चा है उठे तो बाजारा में नहीं बिक रहे। ये पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे ही हुआ करता था। अच्छा जो लिखा है वो बता रहे बेटा, जब कलयुग में गाय नहीं आएगा। अब कलयुग की महिमा कलयुग जाने। ये भी बताया गया कि भगवान त्रेता में आए एक बार, द्वापर में आए एक बार, और सतयुग में आए 4 बार, और कलयुग में भी आएंगे। अब कलयुग में कब आएंगे हमें नहीं मालूम, वो तो काऊ ही नहीं मालूम कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। भगवान की लीला कोई समझ ही नहीं पाया। जवाब दिया अंगरा ऋषि ने से एक बालक अवश्य आएगा। अब राजा चित्रकेतु ने क्या काम किया, फल लिया, ला करके अपने घर ले आया। जब अपने घर ले आया, इसने आकर के अपनी पत्नी को फल खिला दिया, जिसको ये ज्यादा प्रेम करता था, जिसका नाम था कृतदुर्ति। क्या नाम था? कृतदुर्ति। तो कृतदुर्ति नामक पत्नी को जब फल खिला दिया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब समय गुजरता गया, बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ, अब राजा का प्रेम उस रानी से इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो राजा 99 रानियों को भूलने लगा। जब 99 रानियों को भूलने लगा, अब सब रानियों ने एक दिन इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर के रानियों ने ये विचार किया कि बहन, जब से ये बालक पैदा हुआ है तब से, और महाराज हमारी तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है, कोई उपाय ऐसा करो
हमारा तुम्हारा प्रेम कम होता जा रहा है और कृत दुर्ति से प्रेम ज्यादा करते हैं। अब 99 रानियां इकट्ठी हुई, लेकिन हुआ ऐसा एक दिना की बात, हर एक रानी बही खटोरी अरे राजा को टूटो प्रेम तुम सब सुन ले रानी है। जब रानियां सब इकट्ठी हो जाती हैं, रानियों ने आपस में कहा बहना अरे प्रेम कृत दुर्ति से करता, अरे प्रेम कृत दुर्ति से करता, और जब से बच्चा भयो के राजा हमें नहीं देखता, रानियों ने कहा जब से बालक हुआ है तब से राजा हमें देखता भी नहीं है। अरे बहन सदा प्रीति है रही खुआई, अरे बहन सदा प्रीति है रही खुआई, और जात ना हो तो ब्याह भली अमा रह जाती खुआरी। निन्यानवे रानियों ने क्या काम किया, आपस में वार्तालाप किया और रानियों ने मिलकर के क्या काम किया है। अरे के सोते बालक चेहर जियो, अरे के सोते बालक चेहर जियो, और एकला तारा जा को बेटा तुरंत ही मार दियो। आज सोते हुए बालक को जहर दे दिया और जहर देकर के उस बालक को मार दिया। जब बालक मर जाता है, लेकिन अरे सौत की प्रथा पुरानी है, और घर में आई सौत सौत को लाई भाती है। आज इधर उन 99 रानियों ने मिल करके उसको जहर दे दिया, बालक मर गया। जब बालक मर गया, अब इधर हुआ ऐसा, बालक जिस समय मरा, ये चित्रकेतु नामक जो राजा था, ये अपने पुत्र के वियोग में जाकर के इतना तड़पा कि ये एकदम मर गया, खत्म हो गया। जय जय हुआ ऐसा, जब ये चित्रकेतु खत्म हो गया, मर गया,
जाकर के यही वृत्तासुर आगे बना था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए हनुमान भूपा